आपने मन की बात, मोदी जी को तो सुनते ही आप मन की बात में बहुत सारे डिसलाइक कर दिए आप लोगों ने उनको। इधर तो लाइक्स की ज़रूरत है। हेलो गाइस, हेलो। मैं सूरज मालाकार और इनका इंट्रोडक्शन हमारे पवन शाक्या जी यानी कि हमें शूट कराने वाले मैनेजमेंट अब चल चुके हैं हम आज डिफरेंट, यानी कि पता ही है इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते यार आज थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, थोड़ा सा मूड में कुछ आया कि आज कुछ डिफरेंट किया जाए। चलते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और कुछ बातें शेयर करेंगे आपसे। कुछ चल रहा है ऐसा ही मामला आजकल, है ना, देश में भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। और कल तो एक ज़बरदस्त मूवी देख ली यार, ज़बरदस्त मत बोलो लेकिन हाँ कुछ अलग ही मूवी देख ली। अब रहा नहीं जा रहा, कुछ शेयर करने का दिल कर रहा है। पवन शाक्या जी हैं, इन्होंने भी कहा हाँ यार कुछ जो है ना समाज को बताना ज़रूरी है। अब लोग किसी तरीके से दिखा रहे हैं, हम कुछ और दिखाएंगे, हम भी कुछ बताएंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे, है ना। तो चलते हैं फिर, आज आप लोगों को शेयर कराते हैं और आप भी हमारे साथ शेयर पे आ जाओ। आउटसाइड आज चल रहे हैं और कुछ डिफरेंट करके आते हैं, कुछ डिफरेंट बातचीत करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग फ़िलहाल द्वारका सेक्टर में ही है, अभी तो हम लोग निकले हैं और चलते हैं फिर आगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ और बातें करते हैं पवन शाक्या जी, कुछ बोल दो यार। बिल्कुल बोलते हैं, बोलने आप बोलने का मौका देंगे तब तो बोलेंगे। अरे अरे बोलो भाई। तो गाइस चलिए घूमते हैं और देखते हैं, बने रहिए वीडियो में और देखिए हम कहाँ जाने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे, पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। तो चलिए, गाइडलाइंस पूरी है हमारे पास, देखो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे सारा मास्क वास्क के। अब तो तुम्हें बोलना है यार, बातें करनी है, उतार रखा है थोड़ा सा, है सीट बेल्ट लगाकर प्रॉपर रेडी हैं हम लोग और स्मार्ट लग रहे हैं। इन पे कमेंट कर देना भाई। चलिए गाइस आगे मिलते हैं आपसे। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी की। मूवी बोले तो वेब सीरीज, क्योंकि मूवीज़ आजकल बदल गई हैं, वेब सीरीज़ का रूप ले चुकी हैं, बहुत ही प्रचलित आज के ज़माने में। उस मूवी का अगर मैं हिंट दूं आपको तो क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर मूवी की बात करूं तो अभी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा विरोध में आ सकती थी अगर ये मूवी बनकर आती। बट ये तो कोरोना का एक कहर है लोगों पर, लेकिन मूवी के लिए अच्छी बात कि वो वेब सीरीज़ के रूप में आई। क्या ये कोरोना काल उस मूवी के लिए अच्छा रहा? नहीं तो वो मूवी यानी कि वेब सीरीज़ समाप्त हो सकती थी, लॉन्चिंग में भी समस्या आ सकती थी। कहते हैं कि झा जी कोई मूवी बनाए और वो बवाल में ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। क्या ये रियलिटी में बवाल का मामला है? क्या ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी साबित हो सकती है? क्या ये समाज के लिए प्रेरणादायक और सीखने का मामला है, या फिर ये टोटली एक फेक और केवल रेवेन्यू जनरेट करने के उद्देश्य से या किसी स्पेशल धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है?
तो आप समझ ही गए होंगे एक आज के दौर में अभी लेटेस्ट मूवी जो चल रही है, हम बात करेंगे जिसे आप सोच रहे हैं आश्रम मूवी के ऊपर। आश्रम के शुरुआती वीडियो में ही, शुरुआती एपिसोड में ही, स्टार्टिंग में ही बताया गया कि यह एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। क्या यह काल्पनिक घटना पर आधारित है भी या ये कोई रियलिटी है जिसे दर्शाया नहीं गया, बताया नहीं गया? ये जनता को गुमराह किया जा रहा है मूवी के इस वेब सीरीज़ के माध्यम से, या फिर ये जो दिखाई गई एक तथ्य है, घटना है, ये सत्य घटना पर आधारित है? ये अगर वेब सीरीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि ये मूवी आखिरकार क्या मैसेज देना चाहती है इस समाज को। आप और हम मिलकर सही निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे इस आश्रम की सच्चाई को। सीजन 1, मूवी का सीजन 1 जिसमें है 9 एपिसोड्स, और इस 9 एपिसोड के अंदर अगर मैं बात करूं, बैड यानी कि बैड वीडियो समझते ही होंगे आप, यानी कि जहां पर आप लोगों को सीन्स ही सीन्स दिखाए गए और मूवी में दिखाने की कोशिश की गई सच्चाई, किसी गुनाह की सच्चाई, लेकिन उन सच्चाई के साथ साथ एक ऐसा व्यू जहां पर आपको फैमिली के साथ अगर बैठकर आप इस मूवी की सच्चाई को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि इस मूवी में वल्गर सीन्स की कोई कमी नहीं। हाँ, सॉन्ग्स की बात करूं, आइटम सॉन्ग्स की बात करूं तो वो तो अभी तक 9 एपिसोड्स में आपको नहीं मिलेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर कमेंट करें, इस पे ज़रूर बताएं आप, राइट? और अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको पूरी मूवी की सच्चाई आपके सामने बयां करने वाले हैं और जिसमें इस मूवी का सारा पर्दाफाश होगा। एपिसोड 1 to 9, जिसमें सबसे बड़ा विरोध इस वेब सीरीज़ का, जिसका नाम रख दिया गया आश्रम। क्या आश्रम ही नाम रखना जरूरी था इस मूवी का? क्या यह किसी स्पेशल, किसी एक धर्म को संकेत करता है, एक धर्म की ओर संकेत करता है? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है इस बात का ही अपने आप में ही। क्या यह सही है? बहुत से धर्मों को किसी भी मूवी के द्वारा दर्शाया नहीं जाता, ये लोगों की शिकायत है। यानी कि अलग अलग धर्मों को जो बॉलीवुड पे सबसे बड़ा आरोप आता है वो इसी बात का आता है कि बॉलीवुड में हमेशा क्यों एक हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है। अगर हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता रहा तो हिंदू धर्म को खतरा महसूस होता है लोगों को, यानी कि इसके संरक्षक जो हैं, यानी कि इससे आस्था, इसकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। तो क्या यह किसी धर्म की ओर संकेत करता है, या फिर मैं कहूँ आपसे कि ये सारा का सारा एक साजिश है? यानी कि ये मेरे व्यूज़ के अलावा बहुत सारी जो जनता है वो सवाल पूछती है, भारत सवाल पूछता है, आप सवाल पूछते हैं कि क्या यह किसी धर्म की ओर संकेत करता है या रियलिटी में ये किसी सच्चाई को बयां करता है? इस पर हम और आप मिलकर एक साथ इस तथ्य को सुलझाने की, यानी कि जानने की कोशिश करेंगे। और अब तक आपने 9 एपिसोड्स नहीं देखे तो भी यह अच्छा है आपके लिए या फिर यह बुरा है, यानी कि यह आपके लिए लाभकारी होगा या फिर आपके लिए बेकार साबित होगा, ये ज़रूर हम सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। आश्रम मूवी के पूरे एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा साम्राज्य दिखाया गया, यानी कि एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना उन्होंने दिखाई है जो मैंने कहा हो सकती है किसी वास्तविकता से जुड़ी हो सकता है ये किसी धर्म की ओर इंगित करता हो सकता है ये किसी स्पेशल वर्ग के लोगों को आहत करता हो, लेकिन मैंने कहा कि इस पूरे 9 एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसे अपनी मेहनत से बनाया गया, शायद जिसे धर्म की ओर जोड़ा गया शायद, यानी कि इस पूरे साम्राज्य में, इस पूरे वेब सीरीज में सिर्फ और सिर्फ धर्म ही नहीं
राजनीतिक स्थितियां, यानी कि राजनीति के लोग बड़े से छोटे लेवल तक, पुलिस अधिकारी जिसे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी पदवी दी गई, यहाँ पर वो सबकी सच्चाई बयां की गई है। यानी कि राजनीतिक से लेकर धर्म और धर्म से लेकर जनता, डॉक्टर, हर किसी की सच्चाई को बयां किया गया। लेकिन क्या ये सच्चाई बयां करने का उद्देश्य था, या फिर मूवी के माध्यम से भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा? अगर मैं बात करूं इस पूरे 9 एपिसोड्स की, तो मैंने आपको बताया कि किस हद तक राजनीति के लोग, किस हद तक डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी गिर सकते हैं, उसे पूरा बयां किया गया है। इससे कुछ क्षेत्र के लोगों को ज़रूर आहत पहुंची है, और कहीं ना कहीं इस मूवी के ऊपर बहुत सारे विरोध जो किए गए वो सच भी हो सकते हैं। अभी तो सीज़न 2 इसका बाकी है, जिसमें ना जाने और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। किसी एक गलत चीज़ को इस तरीके से पेश किया गया है शायद, जिससे बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छी संस्थाएं, जिनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिनके लिए आस्थाएं ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि मूवी में आपको पता है किसी भी चीज़ को दर्शाना, उसे फेमस करना, इंटरेस्टिंग करने का मतलब ही होता है कि उसमें मिर्च और मसाला बहुत अच्छे तरीके से पेश करना, बहुत ही अच्छा टेस्टिंग मिर्च मसाला लगाकर उसे बताना, समझाना। और इस प्रकार से उस मूवी को लॉन्च करना या वेब सीरीज़ को लॉन्च करना क्या सही रहेगा समाज के लिए, ये मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं अपने भी व्यूज़ आपको दूंगा कि इस मूवी से आखिरकार क्या परिणाम निकल कर आएंगे। क्या इसे बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा होगा, इस उद्देश्य, इसमें डायरेक्टर के अच्छे ऑब्जेक्ट्स पूरे होंगे, या मात्र ये भी एक रेवेन्यू जनरेट करने, फेम लेने या फिर किसी को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इस पर हम ज़रूर अपने व्यूज़ भी रखेंगे, आप अपने व्यूज़ भी बताएं। 9 एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनके 9 एपिसोड्स देखें या इस आश्रम वेब सीरीज़ को देखें। ये आपकी अपनी इच्छा है, इसे देखना और नहीं देखना ये आपके अपने मतलब की बात हो सकती है। क्योंकि सबके मन की भावना, हीन भावना और अच्छा कॉन्फिडेंस, अगर सबका अच्छा तालमेल ना हो तो इस मूवी से आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। अच्छाई, अगर आप अपने ऊपर आपका कंट्रोल है, आप सेंसेबल हैं, आपके पास बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप समझते हैं सामाजिक रूप से, कहाँ सही और कहाँ गलत। कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हो सकता है कि इस वेब सीरीज़ में कुछ ऐसा ही हो, यानी कि इसके देखने से आपके मन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है और बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो वेब सीरीज़ को देखने से पहले आप इस बात को ज़रूर डन कर लें, सोच लें, समझ लें कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और वही विचारधारा हमारी नई दुनिया को क्रिएट करता है। यानी कि आपके सामने की दुनिया सब कुछ सेम, वही मूवी यानी कि वही आपको साक्षी नज़र आता है, और बाकी सारी चीज़ें मिथ्या यानी कि झूठ नज़र आती हैं। तो आखिरकार अब मैं बात करूँगा अपने मन की बात। मोदी जी को तो सुनते ही आप मन की बात में, बहुत सारे डिसलाइक कर दिए आप लोगों ने उनको, इधर तो लाइक्स की ज़रूरत है। अब मन की बात में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आश्रम वेब सीरीज़ को देखने के बाद मैं तो अगर अपने दिल की बात करूँ तो इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल झा जी को, यानी कि प्रकाश झा जी को,
इस मूवी का नाम आश्रम बिल्कुल ही नहीं देना था। यानी कि आश्रम एक नाम से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, क्योंकि प्रत्येक आश्रम इसके साथ जुड़ जाते हैं जो ऐसे नहीं होते। अगर आपने रियलिटी किसी तथ्य को दिखाना है तो रियलिटी फैक्ट्स पे जो लीगली अप्रूव्ड है उन पर ही आपको मूवीज़ को बनाना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इस पूरे मूवी के अंदर अगर मैं बात करूं, आप अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आस्तिक हैं तो आपको ये मूवी देखने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि फ़िलहाल 9 एपिसोड्स तक तो कुछ भी ऐसा क्लियरेंस नहीं दिया गया कि ये किससे रिलेटेड है और क्या सभी संस्थाएं ऐसी होती हैं, या क्या यहाँ धर्म का कुछ अच्छी बातें बताई गई हों, बुरी बातें बताई गई हों, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यानी कि आप अगर धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, आपके लिए 9 एपिसोड्स तो बिल्कुल भी नहीं। और आप दूसरों को रेफ़र भी करेंगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है। आस्थाएं टूटेंगी लोगों की। हाँ, हालांकि राजनीतिक मुद्दों को भी दर्शाया गया है। आप तो सिंपल सभ्य भाषा में आप भी जानते हैं कि यदि हमारा रुतबा ऊंचा है, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य से हैं, तो जो पहुंच होती है वो हद तक सभी के साथ होती है। इसका कोई विशेष रूपांतरण मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्लियरेंस यही होगा कि आप और हम अगर बार बार इस मूवी की बात करें, इस वेब सीरीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज़्यादा मिलेगा। तो बातें कुछ ऐसी हैं इस मूवीज़ में, यानी कि इस वेब सीरीज़ के अंदर जो 9 एपिसोड्स हैं। मैंने कहा अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपका इस वीडियो में आपकी क्लियरेंस कुछ हद तक मैंने की है। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ अपनी बातें रखनी हैं, आप कमेंट में रख सकते हैं। मैं सूरज मालाकार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था इस मूवी की सच्चाई, इस मूवी की हकीकत, और मूवी कहाँ तक ये सही है सामाजिक रूप से, इसका वर्णन ज़रूरी था। यानी कि इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे आप और हम कोई सबक ले सकता है, क्योंकि सभी मछलियाँ तालाब की गंदी नहीं होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद, क्योंकि इसे एक काल्पनिक घटना का नाम दे दिया गया है जो शायद कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है, क्योंकि काल्पनिक घटनाएं लोगों का कहना यही है कि एक स्पेशल धर्म के लिए ही क्यों। इसी बात के साथ, तो इसी वीडियो के साथ, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं विदा लेता हूं सूरज मालाकार। और हाँ, ये तो चलती रहेंगी, ये घटनाएं, घटना चक्र आती जाती रहती हैं। आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे ज़्यादा, अभी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो थोड़ी बहुत, पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सारी वीडियोज़ आ रही हैं आप लोगों की। और साथ में ये तो बस एक देखा मैंने कुछ, और जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए उसे हम लोगों ने शेयर किया है। कहना यही चाहूँगा कि आश्रम की फीलिंग्स, ये आप आश्रम जाएंगे तभी आपको पता लग सकती है। आश्रम वेब सीरीज़ देखने से आश्रम की सच्चाई, आश्रम की फीलिंग्स, आश्रम की जो एक्चुअल थिंग्स है वो आप तक नहीं पहुँच सकती। बस कभी आश्रम जाइए, आश्रम विजिट कीजिए, कहीं भी आश्रम, बहुत सारे आश्रम हैं, एक ही आश्रम नहीं है, बहुत से आश्रम हैं जहां जाकर आपको असली, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस है आपका वो आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलेगा जब आप आश्रम विजिट करेंगे।